नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज़ आपकी। देखते रहिए एसीपी न्यूज। प्लाट ना दिए काम के आज रुक जाओ 1 मिनट रुक झूठ बताना तो वीडियो खुद काम कर रहे हैं, पब्लिक ना बस 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 लो ये बात नाम करने तो दूसरी तरफ जो पुलिस की तरफ से नारनूर के अंदर वीडियो ऑफिस में वीडियो का घेराव कर दिया है लोगों ने। 200 गज के प्लाट काटने के बारे वो सरपंच साहब के बारे में एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि सरपंच प्लाट नहीं काट रहा, रेजुलेशन नहीं चढ़ा रहा, जबकि ये सरासर लोगों का कहना है कि झूठी बात है। उसी बात का साबुत करने के लिए वीडियो साहब के ऑफिस में लोगों ने एंट्री मार दी और वीडियो साहब से बात करने के लिए अंदर गए हुए हैं। हम आएंगे तब पता लगेगा, पूछेंगे उन लोगों से क्या बात। कितने का मांगे कद कटे ताई प्लाटी है जो ये मिल रहे नहीं अपना सर्टिफिकेट कद मिले हैं ये पर्चे ले रहे कल ले रहे थे आप लोग मोट के यहाँ से आप लोगों ने कुछ नहीं किया एक भी ना के किसने कही ये बात? वीडियो ने क्या धरना लगाई थी आप लोगों अब अंदर आप गए थे, वीडियो साहब से मिल के आए हैं, तो किस बात के बारे में आप गए थे बताइए। हम तो इस जमीन का बारे में गए थे जी। वीडियो साहब ने ये बोलिया होगा, गामड़ा गांव का सरपंच मना कर गया भाई वहाँ पर ना जमीन है ना उड़ा प्लाट देने हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, ना हमारा कोई वीडियो साहब का और मेरा इसी कोई बात हुई। फिर वीडियो साहब मना करके भाई ये बात नहीं थी, बात ये थी भाई रेजुलेशन दे दो सारे गाँव के। गामड़ा गांव का सरपंच नहीं आया, वो रेजुलेशन नहीं दे गया, यही बात थी। अब इस बात पे क्या कहना है वीडियो साहब का? अब आ रहे हैं वीडियो साहब, देखो क्या बोलना क्या नहीं। आपका शुभ नाम? नरेश है जी, नरेश सरपंच गामड़ा से। बस ये बोल रहा है भाई मेरे हमने वीडियो साहब से कभी भी ये नहीं बोला अब मेरे गांव में जगह नहीं है। तो वीडियो साहब ने भाई मेरे जो 17 किले हैं मेरे गांव के अंदर, वो है ना पहला के लिए बंद हो रहे हैं भाई, उन्हें मैं तोड़वाऊँ कैसे भाई? जहाँ सरपंच बोल रहे हैं जहाँ भी जगह दिखा है ना मैं रजिस्ट्रेशन लिखने के तैयार हूँ, और वीडियो साहब मना कर रहे हैं भैया ने मेरे बस की कोई भी बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब तुमने कुछ भी करना है मेरी बदली करवा दो, कुछ भी करवा दो, कहीं पर भी कुछ करवा दो। अब जो अंदर आप गए थे हाँ ये जी। बात बोली उन्होंने? हाँ जी। और जो उसके सामने जो माध्यम से जो उसके
वो बैठे हैं, वे भी हम जब वीडियो साहब से बात कर रहे हैं ना तो दूसरे का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम दूसरे से बात नहीं कर रहे तो हमारे साथ दूसरे का लड़ाई करने का, बहस विरोध करने का क्या मतलब है? जो अभी वीडियो साहब ने आरोप लगाया था सरपंच साहब पे, हाँ, वो उस बारे में बिल्कुल वीडियो साहब ने झूठा क्या है। कहा? साफ मना कर दिया। अभी क्या बोल रहे थे? वो नाट गया, मना कर गया। सरपंच साहब ने मना कर दिया, भले मेरे को मिला नहीं ना मेरी बात हुई सरपंच ने। मैं आज मेरे से बात हुई है और आज ये मेरी बात हुई है। वीडियो साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए, जिन्होंने बोला जरा मर्जी चाहे बिक जाओ, मैंने सस्पेंड करवा दो, मैं प्लाट कौन करता जाओ, ये बात कह दी। ये शब्द वीडियो साहब ने कहा कि हमने माफी मांग दी। जो पुरानी लीग ने पिटे आओ तो पिटे आओ, जो आज की आज सरपंच साहब बुलाए आज आपके का काम जिक्र के। है, आज का ये जिक्र है। सरपंच ने बुलाया, सरपंच यूं कह रेजुलेशन में जमीन होगी तो दे दूंगा। और मैं ये क्या हम कार्रवाई करते मैं ये नहीं हैं? कहता, आज का जिक्र ये है वीडियो साहब का, मेरी शिकायत कर दो, मैंने सस्पेंड करवा दो, और मेरी जरा जो मर्जी चाहे शिकायत कर दो, और नू का दो वीडियो प्लाट नहीं करता भाई, जाओ सस्पेंड करवा दो। मैंने ये शब्द बीडीपीओ साहब ने कही, और जो नहीं कहे हो आपका सीआईडी इंचार्ज, वो एक सीआईडी वाला भाई भीतर या बेबे भीतर है, हम भीतर थे, सामने कही है। बताए एक अफसर का या जिम्मेवारी बड़ा है, ये कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कानूनी फिर कुकर का या बता दो। आप बताओ। हमने भी 3 दिन हो गए, हमने दिया एक बार वाली लिस्ट दे भाई, हमने 2 दिन हो गए, हमें तो मुझे पैसे ये एक मिनट रुक जा भाई। वीडियो साहब हो गए 2 दिन तक दुखी, और मन्ना 19 दिन हो गए दुखी होते, 20 दिन डीसी साहब ने लेटर दिया, मुख्यमंत्री ने लेटर काटा, उसके बाद डीडीपीओ का लेटर आया, और वीडियो पंचायत ने रेजुलेशन दिया, इसने खुद पंचायत सेक्रेटरी को रेजुलेशन दिया। इसका जवाब हम मांगने लग रहे, 19 दिन हो गए, हम तो 19 दिन के दिन, और ये 2 दिन में दुखी। बताओ भाई, 19 दिन है, 19 को नहीं बिना हो गया, यो 2 दिन में दुखी पब्लिक है, और पब्लिक का काम खातर है। 1 तारीख ने भी हमने देखो भाई मीडिया वाले भाई, 1 अगस्त को एसडीएम साहब को लिख के दिया मैंने, मां सर कार्रवाई कौन कर रहा, वीडियो हमारी कार्रवाई करवाओ। 8 तारीख नहीं, 1 से 7 तारीख तक वीडियो ने क्या कार्रवाई करी एसडीएम के लेटर पे, और 7 तारीख ने जो जवाब आया सरकार का उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। 1 तारीख ने जो हमने एसडीएम को लेटर दिया कार्रवाई के लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद सीएम साहब को हमने जून का महीना में मिले, वो सीएम साहब ने लेटर भेजा डीसी साहब के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। डीसी साहब ने लेटर भेजा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यानी कि 7 तारीख की रेट पीट रहा है भाई। परसों हम तो नुए पूछने लाग रहे, हाँ पिछले जो उन कागजा पे क्या कार्रवाई करी या बता दे हमने बस, और पूछा के हाँ कल की रिपीट पे बोले नू कर दिया। रेजुलेशन की बात करें, 4 महीने पहले यो पंचायत का रेजुलेशन यो रेजुलेशन, और इस देश और प्रदेश के अंदर खापों का बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। खापा ने भी लिख के दिया कि बीडीपीओ साहब वास्तव में माजरा गांव दुखी है, इस गांव के अंदर 4-5 बारी बुलडोजर चल लिए, कदे फिर दोबारा बुलडोजर नहीं चल जे। हम भी इस चीज का सहमत था। पंचायत के साथ साथ खापा ने भी लिख के दिया कि प्लाट काट दो। क्या सरकार की जब गाइडलाइन आई, मैं चैनल के माध्यम तक के बाद पूछूं वीडियो साहब ने, सरकार की जब कोई गाइडलाइन आई तो क्या कार्रवाई करी? और उस दौरान मैंने पूछा वीडियो साहब से, मैं सर एक लेटर आया था डीसी ऑफिस तक, क्या कार्रवाई करी? बोले भाई मैंने तो कर दी जो करनी थी, अब तो आगे सेक्रेटरी ने करनी है, सेक्रेटरी प्लाट काटेंगे जब भाई। और फिर कल पूछा, बोला सरकार की को गाइडलाइन ने कौन थी? 19 तारीख को वीडियो साहब जब कोई गाइडलाइन नहीं थी, बड़ी पंचायत के सामने सरपंच एसोसिएशन के प्रधान, सरपंचा के सारे सरपंचा बीच में बड़ी पंचायत में यो नू का क्या कहता गया कि 1 हफ्ता में प्लाट काट दूंगा। पब्लिक ने बड़ा दिल दिखाया, नू बोले साहब 1 हफ्ता में को नहीं कार्रवाई कर दी, 2 हफ्ते ले लो। 1 की जगह 2 हफ्ते दिए पब्लिक ने, और फिर भी नहीं हुई। फिर 1 अगस्त ने एसडीएम साहब ने, भाई हम तो नुआ पूछा, हाँ एसडीएम का लेटर उसे दिन आ लिया आपके पास, उस पे क्या कार्रवाई करके भेजी एसडीएम को, वो बता दो।
ये तो लेटर क्या लाया है, वो तो लेटर क्या लाया पीट रहे हैं, बोले यो आ गया 16 साल पुराना। कल एक चीज और पूछी, बोला मैंने सुलचानी में कार्रवाई कर दी। मैं बोला जी बढ़िया, थुराना में कार्रवाई कर दी। माँ जी बढ़िया, मैं एक बता दो सरकार की किस गाइडलाइन के तहत कार्रवाई करी, वो लेटर दे दो हमने। बोला लेटर तो कौन ही। SHO साहब मौका बैठे, SHO साहब बोले भी लेटर तो दो। बोला जी आज तो कौन ही, 16 साल पुराना रिकॉर्ड से वो काट के दूंगा तड़के 3 बजे। पब्लिक ने वो लेटर दे दिया रे लोगों, पब्लिक ने काट के वो लेटर दे दिया। अरे अधिकारियों को 16 साल पुराना लेटर को नहीं पाया, क्या था काट के दे दिया। या पब्लिक दुखी है। अरे एक 50-50 गज में नहीं 5-5 परिवार रहे। इस BDPO ने के बेरा यो तो कई गजमों का मकान बना रहा है। और मन तो एक के बाद पूछ लग रहा है इस पर क्या कार्रवाई करी, बस इस पर कार्रवाई। प्रोसेस का तो मेरा है। चलो कोई नहीं, सुन तो इनके पास यार तो इनकी सुनाओगे और किसी। हम तो जनाब इसकी पूछा। चलो सुन ले। माजरे की और कई गांवों की पुरानी कुछ भी नहीं हो रहा। हमने DC साहब के साथ मीटिंग करी थी 31 तारीख को। DC साहब को कराया हमने, उन्होंने कहा भाई अब तो कैसे दोगे प्लाट, रजिस्ट्री भी नहीं है ना अलॉटमेंट है, अब कोई नई गाइडलाइन जारी होगी तब कार्रवाई कर देना। तो यह गाइडलाइन आई है, लेटर आया है डायरेक्टर साहब का 7/8/2024 का। उसके अनुसार जिन गांवों में ज़मीन थी, खाली ज़मीन थी, जिनमें ना नाजायज कब्जे और ना कोर्ट केस थे, उनके हमने रेजुलेशन मंगा लिए 8 पंचायतों के, और वो भेज दिया हमने DDPO ऑफिस में कल। ये परफॉर्मा है इसमें। हाँ जी, क्या समस्या आपकी? मतलब हमारी ये समस्या है जी, हम 100 गज के प्लाट ये समर से 100 गज के प्लाट तर को देंगे। और ये वीडियो जी हम गए ये मना कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आपके लिए समाधान ये है। कौन से गांव से आप? हम नारनौल से, गामड़ा से। गामड़ा से। हाँ जी, बुढ़ाना तो आप भी कुछ बोल रहे हाँ, बुढ़ाना ही तो। हाँ जी, ये प्लाटा का बारे में आ रही। हाँ, तो ये कौन सी स्कीम के तहत नेताजी महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत सरकार ने घोषणा करी थी कि 100 गज के प्लाट जो भूमिहीन लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। मगर नारुद का वीडियो इतना निठल्ला है, सरकार द्वारा यहाँ तक CM ने भी लेटर भेजा गया, DC साहब के माध्यम से भी लेटर आया, मगर आज तो BDPO साहब ने हद कर दी। ये कहा तारे पर जो हो कर लो, चाहे मैंने सस्पेंड करा दो, चाहे मेरे गलती में कर लो, 1 लाख का मैंने प्लाट को नहीं दूं। ऐसे अधिकारी को हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए, जो न सरकार के आदेशों को मानता, न DC साहब के आदेशों को मानता, न मुख्यमंत्री के आदेशों को मानता, सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ का वीडियो। और हम तो प्रशासन से, सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और जो ये जनता आई है आज, जो सरकार की घोषणा लागू हो चुकी है, जो 100 गज के प्लाटों की तुरंत प्रभाव से इन ग्रामीणों को 100 गज के प्लाट दिए जाए। आप धरने पे कब से बैठे हैं? कल हमारा धरना लगा था, पूरा दिन कल धरने पे रहे, मगर उस दौरान भी BDPO साहब ने ऐसा कोई आश्वासन दिया जिससे पब्लिक को संतुष्ट कर सके। हमने BDPO साहब को एक ही बात कही थी कि DC साहब ने जो आपको लेटर दिया, CM साहब के माध्यम से जो लेटर आया, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आज BDPO साहब ने तो ये कह दिया भाई जहां मर्जी चले जाओ, मैं तारे प्लाट को नहीं काटता। और हम तो फिर सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और जनता को 100 गज के उनका हक जो बनता है वो 100 गज के प्लाट दिए जाए। जब आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होगी, SDM साहब ने बोल दिया और सरपंच भी आपका काम नहीं कर रहा है, तो नहीं किसी गांव के सरपंच ने जमीन देने से मना नहीं किया है। कोई सरपंच, जहां तक सरपंचों को बदनाम करने का ये BDPO काम कर रहे हैं, किसी भी सरपंच ने ये नहीं कहा
कि मैं प्लाट नहीं दे सकता, जबकि 9-10 सरपंचों ने तो रेजुलेशन बना के दे दिया है कि हमारी पंचायत एग्री है, उनको 100 गज के प्लाट दिए जाए। समस्या क्या है? समस्या क्या है? बीडीओ के नाड़ में सर गया है। दूसरा, बीडीओ दलित पिछड़ा विरोधी है और इसकी छवि जो है, इसकी जो मंशा है वो आज साफ जाहिर भी हो चुकी है कि ऐसे अधिकारी जो दलित और पिछड़ा विरोधी है, ऐसे अधिकारियों को तो कुर्सी पे सरकार ने बिठाना नहीं चाहिए। अगर इसके बाद भी आपके प्लाट नहीं काटे जाते, आपकी समस्या नहीं सुनी जाती, तो आपकी आगे की क्या प्लान? आज हम एसडीएम साहब को लिखित में बीडीपीओ साहब की शिकायत करेंगे और एक लेटर आज हम ज्ञापन के माध्यम से सीएम साहब को भेजने का काम करेंगे। यदि फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर नानुद ब्लॉक के अगले सोमवार या मंगलवार को जब भी हम बातचीत करेंगे, उसके बाद डीसी साहब से मिलेंगे। यदि वहां भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो 15 अगस्त को जो नारुद ब्लॉक के अंदर जो झंडा फहराने के लिए जो यहाँ का विधायक जो आएगा, उसको झंडा फहराने से पहले ये पूछा जाएगा कि पहले जो सरकार की जो घोषणाएं हैं, जो जिनका गुणगान किया जा रहा है, बड़े बड़े होर्डिंगों के माध्यम से इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, बसों के ऊपर देखेंगे तमाम उस सरकारी बिल्डिंगों पे जो सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के जो सब बड़ी बड़ी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है कुरुक्षेत्र के अंदर जो सीएम साहब झंडा फहराने की तैयारी कर रहे हैं, ये जनता उसी कुरुक्षेत्र की रणभूमि से इस बार सीएम साहब से पूछने का भी काम करेगी कि क्यों नहीं अब तक से आपके सरकार द्वारा 100 गज के प्लाटे काटे गए। यदि सीएम साहब ने हमें, या तो सीएम साहब उस दिन में भी रहेगा, या तो सीएम साहब हमारे प्लाट कटवाए और प्लाटों के साथ साथ नारुद बीडीओ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने की मांग की जाएगी। और नारुद बीडीपीओ साहब के साथ साथ ही कुछ और अधिकारी है, कुछ और भी अधिकारी हैं जिनकी मिली व्यक्ति से बीडीओ जिनकी साथ ये काम कर रहे हैं, वो उन अधिकारियों के भी नाम उजागर जल्दी किए जाएंगे। आप कुछ कहना चाहते? सर हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन जो चला हुआ है 100 गज के प्लाटों को लेके, जब सीएम साहब ने अनेक गांवों में घोषणा भी की हुई है, अगर इसमें मैंने एक फेसबुक पे देखा था, फेसबुक के जरिए उन्होंने कहा भी करनाल में या अन्य जगह पे रजिस्ट्रियां बांट दी गई है, लेकिन वही सीएम साहब के आदेश तो यहाँ पूरे हरियाणा के लिए लागू थे, और पूरे हरियाणा में जो सीएम साहब के आदेश लागू थे, तो यहाँ पे नावंद ब्लॉक पे वीडियो साहब ने उनके आदेशों की पालना क्यों नहीं की? तो 100 गज के प्लाटों के हमने सीएम साहब से और डीसी साहब से भी मिल चुके, आदेश भी जारी हो चुके, लेकिन उस आदेश जारी होने के बावजूद भी यहाँ का नाम का जो बीडीपीओ है 100 गज के प्लाट काटने के विचार पे कोई कार्रवाई नहीं करे, जबकि सरपंचों को भी मतलब ये इधर उधर करने का काम कर रहे हैं। और सरपंचों की भी मंशा है कि वे 100 गज के प्लाट दिए जाए। काफी सारे लोग मतलब इसमें तहे दिल से इन गरीब लोगों का समर्थन करने के लिए तैयार है, 100 गज के प्लाट प्रस्ताव देने के लिए तैयार है। काफी गांवों में जमीन उपलब्ध है, लेकिन यहाँ का वीडियो जानबूझ के उन लोगों को ये प्रक्रिया नहीं करना चाहता। इसलिए मतलब हमारी सरकार से अपील रहेगी जल्द से जल्द हमें 100 गज के प्लाट दिलाए जाए, और ये जो वीडियो यहाँ पे जो सीएम साहब के आदेश और डीसी साहब के आदेश की पालना नहीं करे हैं, तो इस विषय में बीडीपीओ साहब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।